फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दर्पण बुटीक। तो कैसे हैं आप सभी। आज हम आपको बताने वाले हैं सेमी पटियाला सलवार बनाना। जो इस टाइप के सूट आते हैं क्रैप वाले सिंथेटिक सूट, इसमें जो सलवार निकलती है, जो फैब्रिक निकलता है सलवार का 2-2.25 मीटर, उसी में हम सेमी पटियाला सलवार बनाएंगे। इनमें आप सेमी पटियाला सलवार बना सकते हैं। सूट को ओपन करते हैं और देखते हैं कितना फैब्रिक निकला है। तो ये है हमारा कुछ इस टाइप का सूट। तो ये हमारा पूरा 2 मीटर का है। ये देखिए कुर्ता निकला है 2 मीटर का। ये रहा दुपट्टा हमारा जॉर्जेट वाला, और हमारा जो सलवार का फैब्रिक है वो निकला है 2 मीटर और 30 सेंटीमीटर। अभी ये यहाँ पर 1.15 है और 1.15 नीचे का मिला के दोनों हो जाएंगे 2 मीटर और 30 सेंटीमीटर। और हमारे फैब्रिक की जो विड्थ है वो है 40 इंच की। तो हमारा इस टाइप का फैब्रिक है। हल्का सा इसमें जॉर्जेट टाइप का भी मिक्स रहता है और ये क्रैप भी रहता है। तो ये सिंथेटिक वाला सूट है और इसकी पटियाला सलवार ना फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी बनती है और लटक भी बहुत अच्छी आती है। और फ्रेंड्स इस टाइप के सूट ना आपको मीशो, फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन वगैरह पे आपको मिल जाएंगे। मैंने मीशो पे देखा था तो वहाँ पे 200-220 में बहुत अच्छे मिल रहे थे, तो आप वहाँ से मंगवा सकते हैं। और इस टाइप की सलवार की कटिंग करना मुझसे सीख लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स करते हैं सलवार की कटिंग करना स्टार्ट। तो ये जो फैब्रिक आया है ये हमारा 2.25 मीटर है और इसमें से हम सेमी पटियाला सलवार बना रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग क्या करने वाले हैं, इस पूरे फैब्रिक का घेर डाल देंगे सलवार में। और ये जो कुर्ते का फैब्रिक है इसमें से कुर्ता तो बन ही जाएगा, 2 मीटर पूरा फैब्रिक है तो कुर्ता बन जाएगा। और यहाँ से मेरी स्लीव्स बन जाएंगी। तो यहाँ से जो फैब्रिक बचेगा साइड से, इसका हम सलवार में ऊपर का बेल्ट लगा लेंगे तो हमारा घेर बढ़ जाएगा। तो पटियाला सलवार बनाने के लिए हमें चाहिए सिर्फ 3 मेजरमेंट। सबसे पहले हमारे अपने सलवार की लंबाई, दूसरी मोहरी बॉटम हमारा, और तीसरा रहेगा हिप का मेजरमेंट। तो हमारी सलवार की लंबाई है 37 इंच, मोहरी है 6 इंच की एंड हिप साइज है 32 इंच। तो आप यही 3 नाप लेकर किसी की भी सलवार आराम से बना सकते हैं। तो हमारी सलवार का जो प्रिंट है उसका डायरेक्शन ऊपर नीचे है, इसलिए हम इसको पहले क्या करेंगे, पूरा फैब्रिक को बराबरी से रखेंगे और यहाँ से इसको कटिंग कर लेंगे। तो इसको हमने यहाँ से कटिंग कर दिया है, बीच में से हमने इसका 2 पार्ट कर लिए हैं। अब देखिए ये जो ट्रायंगल्स बने हुए हैं इनका डायरेक्शन ऊपर साइड जा रहा है, इनका जो नोक आ रहा है वो ऊपर साइड जा रहा है। तो जो हमारी कैटलॉग है इसमें भी जो ट्रायंगल है इनका डायरेक्शन ऊपर साइड जा रहा है। तो हमारा नीचे वाला फैब्रिक तो सही रखा हुआ है क्योंकि यहाँ से हमारा ऊपर वाला हिस्सा आएगा। और ये जो ऊपर वाला फैब्रिक ना, इसके ट्रायंगल्स का डायरेक्शन नीचे साइड जा रहा है। तो इसको हमें उठाना है और यहाँ से इस तरह से घुमा के रख देना है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, अब ये वाले ट्रायंगल्स का डायरेक्शन भी ऊपर साइड जा रहा है और नीचे साइड वाले ट्रायंगल्स का डायरेक्शन भी ऊपर साइड जा रहा है। हमारी कैटलॉग में भी ऐसा ही है। तो इस कपड़े को आपको अच्छे से अब जमा देना है। तो हमने अपने फैब्रिक को अच्छे से जमा कर रख लिया है, दोनों बिल्कुल बराबरी से है। अगर आपके फैब्रिक में कोई भी प्रिंट का डायरेक्शन नहीं होगा तो आपका फैब्रिक यहाँ से खुला हुआ होगा और यहाँ से पैक होगा, क्योंकि आपका फैब्रिक मान लीजिए सिंगल है, यहाँ से आप फैब्रिक लाएंगे और इसके ऊपर रख देंगे तो आपका फैब्रिक हो जाएगा डबल। तो यहाँ से खुला हुआ रहेगा और यहाँ से पैक रहेगा। इस वाले फैब्रिक को यहाँ से उठाना है, ये वाली किनारी वाली साइड से, और इस तरह से इसको फोल्ड करना है और किनारी से किनारी को आपस में मिला देना है। तो इसको फोल्ड करने के बाद यहाँ पर लगाना है नाखून और इस तरह से फैब्रिक को जमा लेना है। और यहाँ से ऊपर वाली साइड से कपड़े को काट कर सीधा कर लेना है, अगर आपका कपड़ा छोटा बड़ा है तो अब हमें लगाना है अपनी सलवार की लंबाई। तो यहाँ से हमें ऊपर साइड 6 इंच का बेल्ट हम अलग से लगाएंगे। यहाँ से हमें सलवार की लंबाई लेना है और ऊपर साइड हमें 6 इंच छोड़ देना है। ये तो होगा हमारा सिलाई मार्जिन का। और यहाँ से हम 6 इंच ऊपर बेल्ट का छोड़ देंगे और यहाँ से इंची टेप को रखना है। और हमारी सलवार की लंबाई है 37 इंच, 37 पे निशान लगा देंगे। और एक ये छोटा वाला जो स्केल होता है इसको लेना है, यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देना है और एक कर देना है नीचे साइड लाइन ड्रॉ। तो ये हो जाएगा हमारा मोहरी बनाने के लिए मार्जिन अलग से। आप चाहें तो मोहरी इसी में भी बना सकते हैं और आप चाहें तो यहाँ पर आधे इंच सिलाई के लिए रख लीजिए और मोहरी की पट्टी अलग से लगा लीजिए, पर हम इसी में बनाने वाले हैं। तो हमारी लंबाई तो 37 थी तो हमने 37 पे निशान लगा लिया। अगर आपकी लंबाई 38, 39, 40, आपकी जितनी भी लंबाई है आपको वहीं पे निशान लगाना है और उसके बाद मोहरी की मार्जिन के लिए अलग से रख लेना है, जैसे हमने रखा 37 के बाद। तो इस तरह से आपको अपनी सलवार की लंबाई का निशान लगाना है। इसके बाद यहाँ पर हम लगाएंगे अपनी मोहरी का निशान। तो मोहरी है हमारी टोटल 12 इंच की, तो आधे में है ये हमारी 6 इंच की। तो ये हो गई हमारी 6 इंच की मोहरी और 1 इंच का हम इसमें सिलाई मार्जिन रख लेंगे। तो 7 इंच पर आपको निशान लगा देना। जितनी भी आपकी मोहरी होगी उसमें आपको 1 इंच सिलाई मार्जिन का अलग से रखना है। तो लंबाई का और मोहरी का निशान लगाने के बाद ये जो हमारा फैब्रिक है इसको यहाँ से मेजर करेंगे। तो ये हमारा 45 इंच का, तो 45 का हाफ कर लेंगे। यहाँ से इंची टेप को लेना है और इस तरह से पकड़ेंगे और ये आ गया हमारा 45 का हाफ, 22.5 इंच। तो यहीं से एक साइड से इंची टेप को रखना है और यहीं पे निशान लगा देना है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जितना भी आपका कपड़ा है उस कपड़े का सेंटर का निशान आपको यहाँ पर लगा देना है। निशान लगाने के बाद ये वाले निशान को इस वाले निशान से मिला देना है, कुछ इस तरह से। ये देखिए अब इसी निशान के ऊपर से कटिंग कर देंगे।
तो इसकी कटिंग हमारी हो चुकी है। आपकी लंबाई कितनी भी हो, मान लीजिए आपकी 38, 39, 40, 41 जितनी भी है, जितनी भी नीचे तक जा रही है, लेकिन ये वाला निशान आपको फैब्रिक का हाफ ही लगाना है। ऐसा नहीं कि बताएं मेरी लंबाई 37 है तो आपको इसका, तो मैंने इसका आधा लगाया, आपको नीचे ऊपर करना है, नहीं, कुछ नहीं करना है। आपकी लंबाई कितनी भी हो, आपका ये वाला निशान कहीं पर भी आए, पर यहाँ पर जो आपको निशान लगाना है वो फैब्रिक के सेंटर में ही लगाना है, और इस टाइप से आपकी कली आ जाएगी। तो यहाँ से ही हमारी सलवार की कटिंग हो गई। अब ये जो फैब्रिक है इसको लेंगे और यहाँ से घुमा के इस तरह से रख लेंगे। तो ये रही अभी हमारी सलवार कुछ इस टाइप की। इसके बाद यहाँ से आपको इस वाले एरिया में आपको लगाना है क्रॉच एरिया का निशान। तो यहाँ से हमें बेल्ट का ऊपर छोड़ देना है। जब भी हम सलवार बनाते हैं तो हमारा तैयार बेल्ट आता है 6 इंच का, तो हम 5.5 ही छोड़ के चलते हैं, क्योंकि आधे इंच तो यहाँ पर हमारा सिलाई में दबता है, तो इसलिए हम लोग 5.5 ही मान के चलेंगे, और इतना सिलाई में दबेगा। यहाँ से आप 6 मान लो, या फिर आप यहाँ से 5.5 मान लो। तो यहाँ से हमने 6 इंची टेप को छोड़ दिया है। हम अपना क्रॉच एरिया रखने वाले हैं 15 इंच पे। तो देखेंगे हमारा 15 इंच कहाँ तक आ सकता है। पहले आपको एक काम करना है, ये वाली जो लाइन रहेगी इसको यहाँ से इस तरह से तिरछे में निशान लगा दीजिए। फिर इसके बाद आपको यहाँ से 5.5 इंची टेप को छोड़ देना है, और 15 देखिए आपका कहाँ पे लाइन से टच करेगा। बेल्ट का छोड़ने के बाद यहाँ पर 15 इंच आ रहा है और यहाँ पर लाइन से टच हो रहा है, तो यहीं पे मैं ऐसी लाइन ड्रॉ कर दूंगी क्रॉच एरिया के लिए। मैंने तो लगाया अपना क्रॉच एरिया 15 इंच पे। अगर आपका साइज ज्यादा है तो आप यहाँ पर 16 इंच पर भी लगा सकते हैं। जैसे कि मेरा यहाँ पर आ रहा है, अगर आप 16 पे लगाएंगे तो आपका यहाँ पर आएगा, ये देखिए ऐसे यहाँ पर, यहाँ लगाना पड़ेगा आपको क्रॉच एरिया, और यहाँ से आपकी सीधी लाइन आएगी। तो आपको 16 इंच कब लगाना है, जैसे मेरा साइज है तो मैंने अपने साइज के अकॉर्डिंग 15 लगा लिया, क्योंकि इतना मुझे सही आ जाएगा। अगर आपका साइज थोड़ा सा भी ज़्यादा है मुझसे, 38, 40 हिप है आपका, या 45, 50 जितना भी है, तो आप लगा लीजिए 16 इंच पे। और अगर बहुत ही ज़्यादा है तो आप 17 पे लगाइए, नहीं तो 16 ऑलमोस्ट सभी को आ जाता है, मैक्सिमम साइज होता है 16। और अगर आपका साइज मेरे से भी कम है, आप मेरे से भी पतले हैं और आपकी हाइट मुझसे कम है, तो 15 की जगह आप 14 पे क्रॉच एरिया लगा लीजिए। अब इन्हीं निशानों के ऊपर से कटिंग कर देंगे। ये देखिए यहाँ से हमने इसको मिला दिया है, और ये जो है यहाँ पर हम लगा देंगे एक छोटा सा कट, और यहाँ से लग जाएगी हमारी म्यानी बिल्कुल कॉर्नर से, और ये जो फैब्रिक है इसमें से हम म्यानी निकालेंगे। तो हमारी शलवार की कटिंग भी हो गई और कलियों की कटिंग भी हो गई, कलियां भी निकल गई और हमारा पार्ट भी निकल गया है। तो इनको हटाते हैं। तो ये जो फैब्रिक बचा है, पहले हम इसमें से म्यानी निकाल सकते थे, पर मैं सोच रही हूँ ऐसा नहीं हो जाए बेल्ट के लिए फैब्रिक कम पड़ जाए। कम पड़ेगा तो हमारे पास इतना फैब्रिक है, यहाँ से ज्वाइंट लगा सकते हैं और यहाँ से म्यानी भी बाद में निकल जाएगी। इसलिए मैं सोच रही हूँ पहले मैं कुर्ते की कटिंग कर लूँ और बेल्ट निकाल लूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स हमारी कुर्ती की कटिंग हो चुकी है, और ये हमारा इतना सारा फैब्रिक बच गया है कि पूरा बेल्ट आराम से निकल जाएगा। तो ये फैब्रिक अभी हमारा यहाँ से डबल में है, तो हमें बेल्ट की चौड़ाई चाहिए 20 इंच की, क्योंकि हमारा हिप का साइज है 32 इंच। 32 इंच में 8 इंच की हम लूजिंग ऐड करेंगे तो हो जाएगा 40 इंच। 40 का कर लेंगे हाफ, क्योंकि ये कपड़ा हमारा रखा है डबल में, तो डबल में रखा है तो इसको आधा यहाँ का और आधा नीचे साइड का, तो इसलिए हमारा बेल्ट का मेजरमेंट है 20 इंच। ये हो गया हमारा 20 इंच। ये तो हो गई हमारी बेल्ट की चौड़ाई। अब बात करते हैं हम अपने बेल्ट की लंबाई की। अब यहाँ से हमें किनारी कटिंग करके हटा देना है, और यहाँ से इंची टेप को रखेंगे और 8.5 इंच पर निशान लगाएंगे। बेल्ट की लंबाई रख रहे हैं हम 8.5 इंच। यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब इन्हीं निशानों के ऊपर से कटिंग कर लेंगे। तो बेल्ट हमारा निकल चुका है। बेल्ट की लंबाई और चौड़ाई दोनों मैं आपको एक बार और समझा देती हूँ कि आपको अपने साइज में कैसे रखनी है। जो बेल्ट है हमने कटिंग किया है 8.5 इंच का, तो हमें तैयार जो बेल्ट चाहिए वो चाहिए हमें 6 इंच का। जब हम यहाँ से सिलाई लगाएंगे तो आधे इंच यहाँ पर सिलाई में दब जाएगा, और यहाँ से लेंगे हमारी लंबाई तैयार 6 इंच की। ये हो गया सिलाई मार्जिन का, ये हो गई हमारी बेल्ट की तैयार लंबाई 6 इंच। इसके बाद ये जो फैब्रिक हमारा यहाँ पर बच रहा है, ये बच रहा है 2 इंच का, तो इसमें से आधे इंच तो अंदर जाएगा और 1.5 इंच का हमारा नेफा बन जाएगा। तो तैयार बेल्ट हमारा 6 इंच का आ जाएगा और इतना सिलाई में चला जाएगा। तो ये हो गई हमारी 6 इंच बेल्ट की लंबाई। तो लंबाई तो सभी को तैयार 6 इंच की रखनी है और कटिंग 8.5 इंच की करनी है। सभी को, किसी का कितना भी साइज हो सेम कटिंग करना है, पर चौड़ाई सभी की अलग अलग रहेगी, क्योंकि सभी का साइज अलग अलग होता है। तो आपके पास होना चाहिए हिप का साइज, जो भी आपका हिप का साइज हो। मेरा जैसे 32 है तो मैंने उसमें 8 इंच की लूजिंग ऐड कर ली, क्योंकि बैठने उठने में दिक्कत होती है, जब हम बैठते हैं तो बॉडी थोड़ी फैल जाती है। इसीलिए जितना भी हमारा हिप का साइज होता है उसमें 8 से 10 इंच की लूजिंग ऐड कर लेना है। अगर आपका साइज कम है तो आप 8 इंच कर लीजिए, अगर आपका साइज ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है, तो आप 10 इंच की लूजिंग ऐड कर लीजिए बेल्ट में। तो ये हमारी बेल्ट की कटिंग भी हो गई है और सभी साइज का मैंने आपको समझा दिया है। तो हमारी शलवार का पार्ट भी निकल गया, कलियां भी निकल गई, बेल्ट भी निकल गया। बस अब बची है हमारी सिर्फ म्यानी निकलना, और म्यानी लगाना ऑप्शनल है। अगर आपको पसंद है तो लगा लीजिए, और नहीं है पसंद तो बिल्कुल मत लगाइए, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं रहता है। तो यहाँ से इसकी चौड़ाई हम रखने वाले हैं 3 इंच, और इसकी लंबाई जो रख रहे हैं वो हम रखेंगे 7 इंच।
और यहाँ से 1 इंच इसको डाउन कर देना है और इस तरह से इसमें शेप दे देंगे। ये देखिए हल्की सी गोलाई, इस तरह से इसको मिला देंगे। तो ये हो गई हमारी म्यानी की मार्किंग। अब इसी के ऊपर से कटिंग कर देंगे। हमारी म्यानी भी बढ़िया सी निकल गई है। तो म्यानी निकलने के साथ ही हमारी पूरी सेमी पटियाला सलवार की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो आई होप बिगनर्स लोगों को भी इस सलवार की कटिंग समझ में आ गई होगी, क्योंकि मैंने बहुत ही आराम से स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाया है। तो आप लोग फ्रेंड्स कमेंट करके बताइए कि आपको इसकी कटिंग कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब करते हैं इसकी स्टिचिंग करना स्टार्ट। जो बेल्ट रहेगा इसको हटा देना है, इसका काम हमारा लास्ट में है क्योंकि ये अलग कलर का है ना, इसीलिए। सबसे पहले ये कलियां हमारी रहेंगी, इन कलियों को यहाँ पर अटैच करना है। इसको यहाँ से इस तरह से खोल देना है, यहाँ से ऐसे पलट देंगे, इसमें से एक कली उठाएंगे और इसके ऊपर रखेंगे। अब यहाँ से पूरी किनारी दबाते हुए यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक सिलाई लगा देंगे। तो ये वाली कली तो हो गई हमारी यहाँ पर अटैच। इसके बाद इसमें से लेंगे हम दूसरी वाली कली और ये नीचे वाले पार्ट के ऊपर रख देंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें भी सिलाई लगा देंगे। तो ये वाली कली हमारी यहाँ पर ज्वाइंट हो गई। तो ये दोनों कलियां तो हो गई हमारी यहाँ पर ज्वाइंट। अब चलना है हमें इस वाली साइड। यहाँ से भी एक पार्ट को हटा देना है, इसमें से एक कली उठाएंगे, नीचे वाले पार्ट के ऊपर रख देंगे, यहाँ से भी पूरी किनारी दबाकर सिलाई लगा देंगे। ये वाली कली यहाँ पर ज्वाइंट हो जाएगी। ये जो एक और कली बची है इसको लेना है और इसको हमें इस वाले पार्ट के ऊपर रख देना है और यहाँ पर भी यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा देंगे। तो पूरी किनारी दबाते हुए चारों ही कलियों में हमने सिलाई लगा दी है। कलियां ज्वाइन करने के बाद अब हमें बनाना है मोहरी। तो मोहरी बनाने के लिए हमने लिया है नॉर्मल वाला बकरम, अगर आप चाहें तो पेस्टिंग वाला बकरम भी ले सकते हैं। ये है हमारी मोहरी का निशान। यहाँ से हम इस बकरम को रख देंगे, निशान के लाइन के बिल्कुल बराबरी से रख दिया और आधे इंच इसके ऊपर मार्जिन को फोल्ड कर देना है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक लगा देंगे सिलाई। तो फैब्रिक को हमने यहाँ पर फोल्ड कर दिया है। अब हमें एक सिलाई लगाना है यहाँ पर ताकि ये बकरम यहाँ पर अटैच हो जाए। अब इसको यहाँ पर फोल्ड कर देना है, पूरा अच्छे से टाइट करके फोल्ड करना है। अब इसको यहाँ पर अटैच करेंगे पॉइंट की सिलाई लगाकर। अब यहीं से इसको घुमा देना है, पलट के कर लिया हमने इसको सीधा, किनारी पर लगाएंगे इसमें पॉइंट की सिलाई। अब ये इन दोनों सिलाई के सेंटर में एक सिलाई और लगा देनी है। अब इन दोनों सिलाई के बीच में ये वाला और ये वाला जो गैप है इसमें हम बनाएंगे लहरिया का डिजाइन। मशीन में आपको मोहरी को लगा देना है और इस टाइप से आपको मोहरी को पकड़ना है। ये देखिए ये फिंगर्स ऊपर रहेंगे, थंब नीचे रहेगा। ये देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप से हमने लहरिया का डिजाइन बना दिया है और ऐसा ही डिजाइन हम इस वाली लाइन में भी बना देंगे। इस साइड भी हमने लहरिया का डिजाइन बना दिया है, दोनों साइड लहरिया का डिजाइन बन चुका है। अगर आपको ये लहरिया का डिजाइन बनाना नहीं आता है तो आप टेंशन मत लीजिए, यहाँ पर भी सेंटर में एक सीधी सीधी सिलाई लगा दीजिए। अब इसी के जैसे हम सेकंड मोहरी भी बना लेंगे। तो इस वाली मोहरी के जैसे ही हमने इस वाली मोहरी को भी बना दिया है। अब हमें लगाना है इसमें म्यानी। तो म्यानी लगाने के लिए हमें अपनी सलवार को इस टाइप से रखना है और दोनों म्यानी को एक ही पार्ट में लगाना है, एक इस साइड और एक इस साइड। अलग अलग पार्ट में नहीं लगाना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाती है। तो एक म्यानी लेंगे और ये जो हमने कट लगाया था यहीं से रखेंगे, नीचे से मेजर करते हुए ऊपर साइड रखेंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा देंगे। इसको यहाँ से पलट देंगे, मार्जिन भी इसी साइड रहेगा और इसके ऊपर लगा देंगे पॉइंट की सिलाई। एक साइड की म्यानी लग गई, यहीं से चले जाएंगे हम दूसरी साइड, यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा देंगे, इसको पलट देंगे और इसके ऊपर भी पॉइंट की सिलाई लगा देंगे। तो एक ही पार्ट में दोनों म्यानी को हमने अटैच कर दिया है। अब हमें लेना है अपना सेकंड वाला पार्ट और इसके ऊपर रख देना है। इस वाले पार्ट को लेंगे, यहाँ पर इस तरह से मिलाएंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। इसके बाद यहीं से हम सुई को अंदर रखेंगे और इसको इस तरह से घुमा देंगे और इस साइड भी सिलाई लगा देंगे। इसके ऊपर सिलाई लगाने के बाद इसके ऊपर हम पॉइंट की सिलाई भी लगा देंगे। अब हम चलेंगे सेकंड वाली साइड, यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगाकर म्यानी को अटैच कर देंगे और इसके ऊपर भी पॉइंट की सिलाई लगा देंगे। तो दूसरी साइड की म्यानी भी हमने इसमें अटैच कर दी है और इस साइड से भी कर दी है और ये हमारी कुछ ऊपर से इस टाइप की आई है, ये भी देख लीजिए आप। ये हमारी ऊपर साइड का लुक, ये हमारे बैक साइड का लुक म्यानी का। दोनों का मार्जिन आमने सामने होना चाहिए। तो दोनों म्यानी अटैच करने के बाद अब हमें अपनी शलवार को यहाँ से इस तरह से पकड़ना है, म्यानी को आपस में म्यानी से मिला देना है और ऐसे रखना है। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से लगाते जाएंगे, म्यानी के पास से इस तरह से लगाते जाएंगे और यहाँ से लेके पूरे नीचे तक सिलाई लगाएंगे। और लगाना किस तरह से है ये भी मैं आपको समझा देती हूँ। ये देखिए हमारी मोहरी की फिटिंग है 12 इंच, 12 का आधा हो जाएगा 6 इंच। 6 इंच पे लगाना है आपको इस तरह से निशान। इसके बाद आपको स्केल को रखना है इस तरह से तिरछे में। यहाँ से आपका जितना भी मार्जिन आ रहा है ऊपर, यहाँ से आपको 1 इंच से ज्यादा मार्जिन नहीं रखना है।
इस तरह से आपको सिलाई लगाना है तिरछे में, ये देखिए। और आपको सिलाई ऐसे नहीं लगाना है, ऐसे घुमा के ऐसे करके। कोई कोई लोग ना ऐसे सिलाई लगा लेते हैं, इससे क्या हमारी सलवार उचकने लगती है। अगर आप इस तरह से तिरछे में सिलाई लगाएंगे तो सलवार हमारी कभी भी नहीं उचकेगी। एक सिलाई हमने इसमें लगा दी है। एक सिलाई लगाने के बाद इसको मैं यहाँ से इस तरह से सिलाई को चटका देना है। ये देखिए सारी सिलाइयाँ चटक चुकी हैं। इस तरह से आपकी सारी सिलाइयाँ चटक जाएंगी क्योंकि ये ओरे फैब्रिक होता है। ये देखिए आवाज सुनाई दे रही ना। इस तरह से सिलाई चटकाने के बाद अब हमें लगानी है इसमें सेकंड सिलाई। सेकंड सिलाई हमारी यहाँ से बिल्कुल भी नहीं आने चाहिए। सेकंड सिलाई हमारी इसी के ऊपर लगानी है हमें। आप चाहें तो इतने से यहाँ पर लगा सकते हैं, लेकिन बाहर साइड नहीं आनी चाहिए, नहीं तो ये हमारे छेद छेद ऊपर भी दिखने लगेंगे, तो वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो यहाँ से लेके पूरी यहाँ तक हमने सलवार की फिटिंग कर दी है। तो 80% हमारी सलवार बन चुकी है। अब बचा है सिर्फ बेल्ट लगाना। तो अब हम ले लेते हैं अपना बेल्ट। तो यहाँ से हमें 1 इंच सिलाई लगा देना है, 1.5 इंच का गैप छोड़ देना है, फिर इसके बाद नीचे सिलाई लगा देना है। और सभी सिलाइयों के पास आपको पक्की सिलाई करना है। यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा दी, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने गैप छोड़ दिया 1.5 इंच का, और यहाँ से पक्की सिलाई करी, यहाँ पे भी सिलाई लगा दी। इसको हमें यहाँ से ओपन करना है। इस तरह से हम इसके मार्जिन को खोल देंगे। यहाँ पर बूट की सिलाई लगाएंगे और यहाँ पर बूट की सिलाई लगा, दोनों ही साइड बूट की सिलाई लगाकर मार्जिन को हमने अटैच कर दिया है। इस तरह से हमें बेल्ट को कर लेना है सीधा, और सीधा करने के बाद इसको हमें राउंड में नेफा बनाना है। नेफा बनाएंगे किस तरह से, पहले हम 2 इंच फैब्रिक यहाँ पर पलट देंगे और उसमें से आधे इंच अंदर कर देंगे। तो गोल गोल में हमारा नेफा बन चुका है। अब ये जो हमने आगे साइड नेफा बनाया है, यहाँ से इसको इस तरह से पकड़ना है, यहाँ आगे से सेंटर में जाना है पीछे साइड, और यहाँ पर लगा देना है एक कट। इसके बाद इसको पकड़ेंगे और ये आगे वाले साइड को पकड़ेंगे। इन दोनों को इस तरह से पकड़ना है और यहाँ पर इसको एक बार और फोल्ड कर देना है। तो ये हो गया हमारा 4 फोल्ड। अब ये 2 फैब्रिक है, इन दोनों में कट लगा देंगे। अब इसके बाद ये जो हमारा आगे वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इससे पकड़ते हुए हम ये जो पीछे गए थे और पीछे साइड जो कट लगाया था, यहाँ से इसको हम खोल के सिंगल करके रख लेंगे सीधा करके। अब हमारी ये सलवार जो है ये 4 कली की सलवार है। तो 2 कलियां हमारी आगे साइड आएंगी और 2 पीछे साइड आएंगी। तो हमें किसी भी एक म्यानी से इसको पकड़ना है। ये देखिए जैसे कि हमने इस वाली म्यानी को यहाँ पर पकड़ लिया और इसको इस साइड छोड़ देंगे और यहाँ से लेंगे, इसको इस तरह से लेना है और इस तरह से इसके ऊपर रख देना है। ये जो म्यानी है, ये म्यानी की सिलाई, ये जो कट लगाया हमने, इसके ऊपर आनी चाहिए। अब इस साइड वाले फैब्रिक की हम ऐसे प्लेट बनाएंगे 1.5 इंच चौड़ी। यहाँ से इसकी चौड़ाई है 1.5 इंच। इसका डायरेक्शन हमने इस साइड कर दिया। अब इस वाली का डायरेक्शन हम सामने साइड करेंगे और इसको भी हमें 1.5 इंच चौड़ा बनाना है। अब हमें यहाँ से लेके यहाँ तक सीधी सिलाई लगा देना है। सीधी सिलाई आपको कहाँ तक लगानी है, ये जो हमारा कट है, कौन सा वाला कट, यहाँ का कट, इस साइड का, ये वाला सेंटर का कट जो है, इससे आपको थोड़ी सी जगह रख लेनी है। देखिए जैसे कि हमने रख ली यहाँ पर 3.5 इंच की जगह। अब यहीं से हम प्लेट बनाना स्टार्ट कर देंगे और प्लेट का साइज रख रहे हैं हम 1 इंच। 1 इंच की प्लेट हम इसमें बनाने वाले हैं और हम इत्तू इत्तू सा प्लेट को कवर करते जा रहे हैं क्योंकि हमारा बेल्ट छोटा है। अगर आपका बेल्ट का साइज बड़ा हो तो आप प्लेट को कवर मत करिए, ऐसे बगल बगल में प्लेट्स बनाते जाइए। ये आ गई हमारी सेकंड वाली म्यानी और ये आ गया हमारा सेंटर से नेफा। ये आगे की सिलाई और ये हमारी म्यानी यहाँ पर मिलना चाहिए। ये देखिए ये आ गए, दोनों यहाँ पर मिल गए। इस तरह से हम एक प्लेट और बना देंगे तो मिल जाएंगे यहाँ पर। अभी हम इन प्लेट्स का डायरेक्शन सामने साइड कर रहे थे, अब हम इन प्लेट्स का डायरेक्शन अपनी साइड करेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से। फर्स्ट वाली प्लेट हमारी यहाँ पर एंड हो रही, तो सेकंड वाली प्लेट को हमने यहाँ से स्टार्ट किया था। अब हम इस प्लेट्स को थोड़ा सा इतना अंदर करते जाएंगे। तो यहाँ पर भी प्लेट्स बनाते बनाते हम पहुँच गए हैं सेकंड वाले कट पे और हमें सेकंड वाले कट से भी यहाँ पर 3.5 इंच पर ही निशान लगाना है और यहीं तक हमें प्लेट्स को एंड कर देना है। ये रहा हमारा निशान और ये हमने प्लेट यहाँ पर लास्ट वाली बना दी। अब इसको हमें यहाँ से इस तरह से उठाना है और यहाँ पर इस तरह से रखना है। अब ये वाला जो हमारा मार्जिन है, ये वाला, ये हमें बेल्ट की साइड ही रखना है और इसके ऊपर यहाँ पर ऐसी बूट की सिलाई लगानी है। ये देखिए यहाँ पर इस तरह से बूट की सिलाई लगाएंगे।
तो बूट की सिलाई लगने के साथ ही हमारी पूरी सलवार बन के रेडी हो चुकी है। अब इसको कर लेते हैं सीधा और देखते हैं कैसी लग रही है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी सलवार में प्लेट्स आई हैं कुछ इस टाइप से, एक एक प्लेट हमारी बराबर आ गई है। इसी तरह से आपको भी बनाना है। तो नॉर्मल से सिंपल से सूट के 2.25 मीटर फैब्रिक में हमारी सेमी पटियाला सलवार बन के हो चुकी है रेडी, और ये लग रही है हमारी कुछ इस टाइप की। और इसका बैक साइड का लुक भी देख लीजिए कितना बढ़िया आ रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको इसको वेयर करके दिखाती हूँ कि वेयर करने पे कैसी लग रही है। इस वाली शलवार को मैंने वेयर कर लिया है और ये रहा हमारी शलवार का फ्रंट साइड का लुक। ये हमारी सलवार का फ्रंट साइड का लुक और ये रहा हमारी सलवार का बैक साइड का लुक। तो आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कि आपको इस वाली शलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग कैसी लगी और पूरी शलवार का लुक कैसा लग रहा है, और सेमी पटियाला लग रही है या नहीं लग रही है। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। और अगर आपको इस सलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।